वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा, भगवान मैं शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम समय पर आपको सूचना देंगे, आप राजा हो, आप अपने राजकाज को देखो। एक दिन सूचना दी कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वीर शिवाजी राजवैद्य लेकर पहुंच गए। राजवैद्यों को सब ज्ञान होता है, तो जो स्पर्श करने लगे तो समर्थ गुरु ने कहा, दूर, हमारे रोग की हम ही दवा जानते हैं। हमारा जब जब पेट दर्द करता है तो सिंघनी का दूध पीता हूं तो ठीक हो जाता है। शिवाजी तुम जाओ और सिंघनी का दूध दूह के लाओ। साथ में ध्यान रखो, सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है, नहीं तो फाड़ देता है। अन्य पात्रों की क्षमता नहीं। स्वर्ण का पात्र ले जाओ, और कोई भी अस्त्र नहीं, और कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अंगरक्षक नहीं, मतलब सीधे मृत्यु में झोंक दिया। शिवाजी बिल्कुल नहीं हिले। गुरुदेव की आज्ञा हुई, स्वर्ण का पात्र लिया, जंगल में गए। खोजते खोजते देखा सिंह शावक किलकारियां कर रहे थे। जे ही सिंघनी ने देखा कोई मनुष्य मेरे बच्चों की तरफ आ रहा है, दहाड़ मारी और छलांग मारकर शिवाजी के ऊपर आक्रमण की। शिवाजी ने से, गुरुदेव, तो देखा समर्थ गुरु रामदास जी खड़े, शांत शांत। सिंघनी शांत हुई और बोले, बस बेटा, प्राणों का समर्पण देख लिया, तन का समर्पण देख लिया, अब एक बार हम मन का समर्पण देखेंगे, फिर हम तुम्हें शिक्षा देंगे। एक दिन झोली टांगी और गए, बोले भिक्षाम दे। शिवाजी ने देखा गुरुदेव भगवान पधारे, साष्टांग दंडवत हो गए। भिक्षाम दे, गुरुदेव का सब कुछ है, मैं क्या दूं? तुरंत कागज पे पूरा खजाना, अपना नाम, अपनी रानी का, बच्चों का पूरा सब नाम लिखा, पूरा लिखकर झोली में डाल दिया। उन्होंने देखा और कहा, आज से मैं राजा और तू हमारा सेवक, अब तू धर्म पूर्वक राज्य का शासन कर, अब तेरे मन की जिम्मेवारी मेरी। तन मन प्राण समर्पण, इसका मतलब अब मन की जिम्मेवारी मेरी कि मन कैसे परमात्मा में पहुंचाना है। एक बार पीपाजी महाराज, ये बहुत बड़े राजा और धर्मात्मा पुरुष थे, काशी में विराजमान थे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। उनके शिष्य बनने के लिए राज दबदबे के साथ गए। जैसा राजा चलता है वैसा पूरा सैनिक, अंगरक्षक सब। पीपा जी ने जाकर, स्वामी जी के सेवक खड़े हुए थे, उनसे कहा, कह दो महाराज पीपा जी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। उन्होंने जाके कहा, स्वामी जी महाराज, कोई महाराज पीपा जी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। बोले शरणागति के लिए? और महाराज कह दो, यहां राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं। अब पीपा जी से जब ऐसा कहा तो उन्होंने सोचा हमसे कोई गलती हो गई। उन्होंने तुरंत राजपाट की जितना वैभव था वापस किया और एक साधारण वेश धारण किया और कहा, नीच अधम पीपा आया है गुरु की शरणागति के लिए, सूचना दे दो। स्वामी जी के पास गए और कहा कि नीच अधम पीपा आया है आपकी शरणागति के लिए। स्वामी जी, आप, रामानंदाचार्य जी ने कहा, खड़े खड़े क्या करता है, वो सामने कुआं, उसमें गिर के मर जाए। पीपा जी को आदेश हुआ, सामने कुआं, उसमें गिर जाइए जाकर, स्वामी जी का आदेश है। तुरंत चल दिए। अब सेवक बताते जा रहे, स्वामी जी बिल्कुल नजदीक कुएं के पहुंच चुके, रोक लीजिए। ए रुक जाओ। स्वामी जी बुलाया और बोले, पहली आज्ञा में राजपाट धन अहंकार समर्पित, दूसरी आज्ञा में तन और प्राण समर्पित, तीसरे के लिए मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे आऊंगा, उसको पूर्ण कर दूंगा। तीसरे में स्वयं स्वामी जी महाराज गनगौड़ गए जहां के वो राजा थे और जाकर उनको वेश दिया और वो सदा सदा के लिए भगवान के मार्ग के पथिक बन गए। तो गुरु समर्पण देखता है, परीक्षा नहीं लेता। ये परीक्षा नहीं है, ये समर्पण है कि जिस तन मन प्राण से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो तन मन प्राण गुरुदेव को दिया कि नहीं। गुरुदेव एक कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। जैसे मिट्टी को रौंद करके कहीं छोटा सा भी अहंकार का कंकड़ ना रह जाए, ऐसे कुम्हार रौंदता है। अगर कंकड़ रह गया तो वहीं से बर्तन लीक करेगा, वहीं से पानी निकलेगा। तो कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके एकदम मैदा कर देता है, कोई भी कंकड़ ना रह जाए। फिर उसको गीला करके रौंदता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है और जो बनाता है वो पात्र बनाता है।
वही पात्र जब परिपक्व हो जाता है तो उसे धूप में सेकता है, धूप के बाद अग्नि में तपाता है, अग्नि में परिपक्व हो जाने के बाद बाजार में खुला बेचता है, इतने रुपए का है। ऐसे ही शिष्य रूपी मिट्टी जब गुरुदेव के पास जाती है तो उसके अहंकार को रौंदा जाता है। अहंकार अगर इतने में ही तो सब भाग जाते हैं, अहंकार जहां रौंदा गया, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर बिल्कुल गुरुदेव के बन के। जैसे ये वस्त्र है, इसे पैरों में बांधे या खोपड़ी में बांधे या ओढ़े, ये कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मेरा है। ऐसे ही अपना जब गुरुदेव का पूर्ण समर्पण, तो कोई प्रश्न नहीं गुरुदेव से, बस ऐसे समर्पित, तो भगवान आगे खड़े हैं क्योंकि भगवान देख रहे हैं और उनके द्वारा रचा विधान है। क्योंकि भगवान को समर्पित गुरुदेव, अब उनके द्वारा जो चेष्टा होगी वो मात्र भगवान का रचा हुआ विधान है। उस विधान को यदि हम मान लेते हैं तो भगवान की अपार कृपा का अनुभव।